बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान की अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान के वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर कासिम सूरी की क़यादत में बेहतरीन काम कर रही है मुश्किल हालात में, मैं उन तमाम ISF हो, हमारी यूथ विंग हो, ख़वातीन का विंग हो, हमारी पार्टी की सेंट्रल बॉडी हो, मैं उन तमाम को ILF ज़ाहिर बात है जिन्होंने मेरा केस लड़ा। यहाँ पर इकबाल शाह साहब खड़े हैं, पहले भी इन्होंने मेरे यहाँ पर केसेस लड़े बलूचिस्तान में, आज भी लड़ा। इनका और इनके पूरे साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर दिलेरी सीखनी है या इंसानियत सीखनी है तो पंजाबियों को बलूचिस्तान से सीखनी पड़ेगी। मैं एक पंजाबी होने के नाते यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने वहाँ भी अदालतों में जाके देखा है, मैंने वहाँ भी इंसाफ के निज़ाम के दरवाजे खटखटा के देखा है, मैंने यहाँ भी देखा है, मुझे फ़र्क नज़र आया है, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया है। इन्होंने ज़रूर यहाँ मुसीबतें देखी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, डेवलपमेंट हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ पर हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी हम यहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सके दूर दराज के इलाकों में। कोई इवन आप साउथ पंजाब देखें तो उसके हालात देखें, बहुत ही पीछे हैं उसके हालात भी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात, जो मुझे मोहब्बत, प्यार, एहतराम यहाँ मिला उसका मैं शायद तसव्वुर नहीं कर सकता था, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। दूसरी बात, आज एक और अफसोसनाक खबर मिली, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का पता चला। अमजद शोएब साहब से मेरे दो गहरे रिश्ते हैं। एक गहरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरी बहादुर अफवाज के जनरल रहे हैं, वो फौज जो हम सब का फ़ख्र है। और दूसरा रिश्ता उनके साथ मेरा ये है कि वो भी हिंदुस्तान से उजड़ के उनके आबाओ अजदाद आए थे जैसे मेरे आए थे। एक शाम हम इकट्ठे बैठे थे और अमजद साहब ने जब मुझे दास्तान सुनाई कि किस तरीके से उनके वालिद वहाँ फंस गए और उनकी वालदा छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले लाहौर में जुस्तजू कर रही थी अपने बच्चों को पालने की, तो उनकी आंखों में आंसू थे अमजद साहब के। मैं खुदारा आपसे गुजारिश करता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि 1947 में हमारे आबाओ अजदाद इसलिए हिजरत करके इस तरफ को नहीं आए थे कि हमें गद्दार और बागी कहा जाए। हम इसलिए आए थे कि हमें लगता था, हमारे बुजुर्गों को ये लगता था कि हमें वहाँ गद्दार और बागी कहा जाएगा, इसलिए वहाँ सब कुछ छोड़ के इस तरफ आए थे। ऐसा ना कीजिए कि हमारे बुजुर्ग सोचें कि अगर यही टाइटल हमारी अगली नस्लों को मिलने थे तो फिर उधर ही रह लेते, उधर भी तो यही मिलने थे। तो एक तो मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है उनकी गिरफ्तारी पर, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वो बुजुर्ग हैं 80 साल के, फौरी तौर पर उनको रिहा करना चाहिए। दूसरी मैं बात करता हूँ इमरान खान और उसके बयानिए की। इमरान खान क्या चाहते हैं? अगर तो कानून के बाहर कोई बात कहते हैं, कोई गैर आइनी बात कह रहे हैं। उनकी 2 सूबों में हुकूमतें थी, आइन उन्हें इजाज़त देता था। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब चुकी है, मैं नहीं कह रहा, ये आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि वो एक बैंकरप्ट मुल्क के वज़ीर हैं। अब ये उन्होंने खुद ऐलान किया, उन्होंने कहा किसी को कोई गलती ना हो, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका, दिवालिया हो चुका। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तो एक मुल्क जो दिवालिया हो चुका, और सबको पता दिवालिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल chaos है, अफरा तफरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के राजी नहीं है। तो इस सिचुएशन में इमरान खान के पास एक ही चीज़ बचती थी कि वो अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दें और आईनी तरीके से 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाएं, अवाम वोट डालें। जो ऊपर अल्लाह की ज़ात के पास हकीकी मुल्क की जो हाकमियत है वो अल्लाह की ज़ात के पास है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और वो हक जो है वो नीचे अवाम के पास है। अवाम उस हक को इस्तेमाल करे, अपने लोगों को जिनको वो समझती है, जिस पार्टी को समझती है, कासिम सूरी को समझते हैं या इनके अपोनेंट को समझते हैं, उसे वोट दें और इलेक्ट होके वो लोग आके मुल्क के फैसले करें। इमरान खान ने दोनों हुकूमतें आइन की नज़र कर दी, आइनी तरीके से पाकिस्तानी कौम की नज़र कर दी। उसके बाद क्या हुआ है,
पकड़ दकड़ और सब कुछ जो हो रहा है, असद उमर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कितनी बड़ी पोजीशंस पे रह चुके, उन्हें सियासत में आने की कोई जरूरत नहीं थी। असद उमर ने, हमने उन्हें देखा जब वो वजीर थे, आज एक और वजीर जो उनकी जगह पे थे, उन्होंने पहले 6-8 महीने लैंड क्रूजर चलाई जो वजीर को अलाउड ही नहीं होती। आप कह रहे मैं वापस कर रहा हूं, तो भाई 8 महीने किस चक्कर में आपने इस्तेमाल की? असद उमर तब भी अक्सर औकात अपनी गाड़ी खुद चला के फिर रहे होते थे इस्लामाबाद में। एक ऐसा शख्स जिसे कभी जरूरत नहीं थी सियासत करने की, लेकिन आज उसे जिंदान के अंदर फेंका हुआ है। ठीक है, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उनके हकूक हैं, वो तो दें उन्हें दवाई तो दें, उनके घर वालों से उन्हें मिलने तो दें। आप उन्हें किसी जज के सामने पेश तो करें। फिर शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने हमेशा आपके सामने उन्होंने बड़े ही सब्र के साथ तहम्मुल की, पोलाइटनेस की सियासत की, उनके साथ भी यही सलूक है। कोई उनके कैदियों के हकूक नहीं मिल रहे। आजम खान सवाती जो एक बुजुर्ग हैं, पहले पकड़े जा चुके, दोबारा उनके साथ भी यही है। हमारे दूसरे वर्कर्स के साथ भी यही है। उन्हें दूर दराज की जेलों में भेजा गया ताकि उनके घर वाले उनसे मिल ना सके। आप ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं? एक पॉलिटिकल तहरीक है जेल भरो, उसको सियासी तरीके से ही रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल जेलों में डालें, लेकिन जो कानून कहता, आइन कहता है उसके मुताबिक। और आखिरी बात मैं आऊंगा, जो अदलिया के ऊपर मैं बवांगे दोहल आपको कहता हूं, जिन 2 जजेस के ऊपर मरियम सफदर आजकल तनकीद कर रही हैं, उन दोनों जजेस के सामने मेरे तशद्दुद का केस गया था। शायद उसका नतीजा जो है वो ना निकला हो जो मुझे पसंद हो, या जो इंसाफ मुझे लगता हो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला था उसमें से मुझे नतीजा। लेकिन क्या उसके बाद मैं उन मोअज़्ज़िज़ जजेस की शान में गुस्ताखी शुरू कर दूं? उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल खड़े करना शुरू कर दूं? मैं उनकी तौहीन का मुर्तकिब हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जंगल में जानवरों के भी कुछ असूल होते हैं, वहाँ भी कुछ कायदे होते हैं। ये माशरा एक आइन पे चल रहा है, मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन मरियम सफदर को ये हक किसने दिया कि उन मोअज़्ज़िज़ जजेस की तस्वीरें चलाएं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करें, कहें कि वो लोगों से मिले हुए हैं, वो कहें कि उन्होंने जाली फैसले दिए, उन्होंने झूठे फैसले दिए, बददियानती पे मबनी फैसले दिए? इससे ज्यादा वो क्या गाली गलौज कर सकती हैं? इमरान खान ने तो एक गैर दानिस्ता एक उनके मुंह से बात निकली थी, तो बात कहां तक गई थी? लेकिन मरियम सफदर को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तो वो शहजादी हैं इस मुल्क की और बादशाह की बेटी हैं तो डिक्लेयर कीजिए, ताकि फिर हम उनके सामने झुक के उनकी अताअत करें, फिर हम बैत करें उनके हाथ के ऊपर, हम अपनी एलिजेंस दें शहजादी साहबा को, जिसने पाकिस्तान में रहना है। क्योंकि जो किंग होता है उसको तो आपने अपनी एलिजेंस पेश करनी है पूरी दुनिया में जो रवाज है। तो या तो नवाज शरीफ को किंग डिक्लेयर करें, मरियम साहबा को शहजादी उनकी डिक्लेयर करें, ताकि फिर ये हो कि उनके वो आइन और कानून से मुबर्रा है। लेकिन अगर नहीं तो मरियम सफदर के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये जो जजेस की तौहीन की है उनकी, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज शुरू की हुई है और जो तकारीर कर रही है उस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उन पर गद्दारी के मुकदमे बनाएं या बगावत के, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन जो जजेस की तौहीन हो रही है उसमें कार्रवाई जरूर करें, वरना फिर ये माशरा रुकेगा नहीं, यहाँ फिर ये बात आगे जाएगी। बहरहाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये दोनों जजेस जिनके ऊपर तबर्रा मला जा रहा है, मैंने आपको खुद बताया कि मेरा अपना एक केस है जिसमें शायद मुझे वो आउटकम नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद सबको पता है कि इनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है। ये दोनों जजेस जो हैं ये बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, इनके फैसले बोलते हैं। अगर आप देखें, हो सकता है किसी एक फैसले में उनको वो चीज़ नजर ना आई हो जो किसी और को आए, उन्होंने दानिस्ता तौर पे वो फैसला नहीं दिया होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से किसी जज की तौहीन नहीं कर सकते। इमरान खान और उनकी पार्टी जजेस के पीछे खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और इमरान खान का जो नजरिया है उसके पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। जामपुर के अंदर आपने कल देखा क्या हुआ है।
यकीन करें वहां पर जो मजालिम हो रहे थे, जिस तरीके से वहां पर पर्चे हो रहे थे, जिस तरीके से हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, ये आपने पहले नहीं देखा। फिल्मों में देखा होगा, पाकिस्तान में देखा नहीं होगा कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसके घर को आग लगा दे। हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, पर्चे किए गए, ट्रांसपोर्ट बंद की गई, हर बदतरीन कोशिश की गई धांधली करने की। उसके बावजूद ऐसा नतीजा है कि बाजी मरियम नु दंगल पई हुई है कल दी। बात यह है कि आप जब तक अवाम की अमंगों के ऊपर नहीं आएंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे, ऐसे ही डबल मार्जिन के साथ अवाम आपको पीछे करती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताती जाएगी। जामपुर के लोगों को सलाम। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर जो चीदा वर्कर थे जामपुर में, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया आगे बढ़ के, उनको इंशाल्लाह खान साहब बुलाएंगे। खान साहब उनके साथ मीटिंग करेंगे ताकि उनको पर्सनली थपकी दें, ताकि दूसरे हलकों में लोगों को पता लगे कि खड़े होकर अपनी पार्टी के लिए कैसे लड़ते हैं। यहाँ सूरी साहब खड़े, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, अभी अगले इलेक्शन में जब पार्टी टिकटों का ये फैसला करे, एक तो हमारे यूथ विंग, हमारे ISF के विंग, हमारी खवातीन, उनको खुसूसी तौर पर नजर में रखा जाए कि उनको भी टिकटें देनी हमने। और मुझे पता है, मैं बात करूंगा, और वुकला जिन्होंने पिछले 8 महीने में सबसे आगे बढ़ के दिफा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नहीं पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की आवाम का, अब उनको भी मैदान में उतारने का मौका है। उनको भी मौका दें, जहां जहां पर वो सबसे अच्छे उम्मीदवार हों उन्हें भी टिकटें हम देंगे और देनी चाहिए हमें, ताकि इस मुल्क के अंदर ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो गंदी सियासत का राज है, इसका खात्मा हो और फ्रेश चेहरे मिडिल क्लास से आए, जिनको अपने मसाइल का पता हो, ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके। आखिर पे मैं कासिम खान सूरी आपका, आपकी पूरी तंजीम का, यहाँ पर ILF का, बाकी तमाम दोस्तों का और कोयटा की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो प्यार आपने दिया। जब भी मैं आता हूँ आप जो मोहब्बत देते हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका एक बयान रिपोर्ट हुआ है कोर्ट में कि आपने कहा था कि बलूचिस्तान जाने से अच्छा है मैं जेल में, कहते हैं हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर सके, माजरत। आप भी इसी तरह कह रहे हैं, जरदारी साहब भी आके इसी तरह कहे, नवाज शरीफ साहब भी कहे, कब तक बलूचिस्तान के साथ ऐसे होगा उनके अवाम के साथ? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से बात शुरू की कि क्या पहले सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं हुआ। यहीं से तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। जो जुमला आपने कहा वो मैंने कभी नहीं बोला, मेरे से मंसूब किया गया होगा। हमने 650-700 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए और वो आते हुए नज़र भी आते हैं। मैं उन्हीं से गुजर के आया हूँ अभी। अगर वो ना होते तो शायद तो कितने दिन लगते पहुँचने में। क्या और होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आने वाले वक्त में दूसरे सूबों का थोड़ा सा रोक के काम यहाँ पहले कर लें हम, क्योंकि बहुत पीछे रह गया हुआ है काम। तो क्या इमरान खान ने तवज्जो दी? बिल्कुल दी, बहुत ज़्यादा दी, बहुत कोशिश की। लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? बिल्कुल है, और आने वाले टाइम में करेंगे। अच्छा सर, आपका जो सूबाई सदर थे सरदार यार मोहम्मद रिंद, तो में भी इसी तरह है, क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने गलत किया उसे मनाने में? उसे आज तक आपने मनाया नहीं? सवाल देखिए, बात ये है कि ये जो सारी तहरीक है इम्पोर्टेड हुकूमत की, इसका सेहरा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के साथ। यही सूरमा था जिसने सबसे पहले डट के मुकाबला किया था। यही वो शख्स था जिसने आइन की हिफाजत की थी सबसे पहले, और इसलिए इसी की सरबराही में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनप भी रही है, अपनी एफर्ट भी कर रही है। पार्टी के अंदर जो हमारे दोस्त होते हैं ओहदे बदलते रहते हैं, तमाम पार्टी के हिस्सा हैं, और तमाम लोग अपनी अपनी वसातत के तहत पार्टी पे काम करते हैं। रही बात जेल बरो तहरीक, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, जी जेल बरो तहरीक है तो फलां ने ज़मानत क्यों ले ली, फलां ने अभी तक जेल में। ये एक सियासी तरीका है जो आज पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये गांधी ने भी किया, ये अमेरिका के अंदर जो स्याह फाम थे उन्होंने अपने हकूक लेने के लिए भी किया, ये यूरोप के अंदर बल्कि बरतानिया में खवातीन ने वोट का हक लेने के लिए भी किया। ये दुनिया में होता आया है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप पागल हो जाते, छत पे चढ़ते और छलांग मार देते हैं। आप अपनी सियासी स्ट्रेटजी के तहत जेल भरते कि कहाँ से कब जेल में जाना है आपने। आपका दिल तो होगा पूरी PTI जेल चले जाए आपके सवालों से, मुझे लगा है। अल्लाह ना करे आपकी ये दिली ख्वाहिशात पूरी हों। हमारा जब लगेगा कि हमें ये सियासी स्ट्रेटजी में ठीक है, हो सकता है हमें लगे कि कासिम खान सूरी को बाहर ही रहना चाहिए, तो हमारी पार्टी ने नहीं कहेगी। अगर हमारी पार्टी को लगा कि इस वक्त हमें
अंदर भेजना है फलां शख्स को और उसका पार्टी की और सियासी जो हिकमत अमली उसमें फायदा है तो वो फैसला किया जाए। सर आपने सारी दुनिया से ये था, खान साहब जमानतों पर हैं, जिस तरह आपने कहा खान सूरी साहब बाहर हैं, आप बाहर हैं और बहुत से लीडर, तो हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट अगर आप इस तमाम सूरत पे लीडर जाएं आगे, और सेकंड उसके बाद, और एक दूसरा एक और सवाल था कि उसके बाद आप कंप्लीट। आपने अभी कहा कि जर्नलों को दुश्मन तराजी का निशाना बनाया गया, उन पर इल्ज़ाम। पहली तो आखिरी वाली बात आपकी गलत है, मैं आपसे एग्री नहीं करता, हमने कभी दुश्मन। आप जवाब दें अपने सवाल का, वो अलग बात होती है, ये तो एक तरीका है। मतलब मुझे पूरे पाकिस्तान में मैंने एक शख्स को एक लफ्ज़ कहा था अपने पूरे 5 साल की हिस्ट्री में, एक शख्स को एक लफ्ज़ कहा था और मैंने उससे जाके माजरत की, लेकिन मुझे ब्रांड ऐसे किया गया जैसे मैं गालियाँ नंगी देता हूँ टेलीविज़न, और वो ख्वाजा आसिफ, वो तमाम लोग जो गंदी गालियाँ देते हैं उन्हें मोअज़्ज़ज़ तरीन बना के फन तहरीक इंसाफ ने कभी भी किया। रही बात लीडरशिप की, तो शामूद कुरैशी अंदर है, अगर आप उन्हें लीडर नहीं समझते तो फिर आप आए, मैं आपको मिलवाता हूँ, वो बहुत बड़े लीडर हैं। असद उमर अंदर है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप तो माशाल्लाह यहाँ के सीनियर तरीन आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपका बड़ा मुशाहिदा है, आपको ये पता है कि पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल अंदर हो सकता है या उसका सदर या चेयरमैन हो सकता है। तो अगर तुसी वैसे ही तरीके इंसाफ खत्म करनी तो फिर सारे ने अंदर दे देने। तो लीडरशिप तो हमारी अंदर है पहले ही, तो मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ तहरीक हमारी चल रही है, सबके सामने है कि उसके अंदर हमने फैसला किया हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में हर दिन अलग अलग शहरों के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आज गुजरांवाला का नंबर है, इससे पहले हमने देखा कि मुल्तान का था, लाहौर का था, तो रावलपिंडी का था, पिशावर का आया नंबर, इसी तरह हमारा क्वेटा का नंबर भी आएगा। और हम आप सबके सामने भरपूर तरीके से अवाम बाहर आएगी, आप देखेंगे कि क्वेटा की अवाम किस तरह इमरान खान का साथ देती है। और हम तमाम जो यहाँ पर ओहदेदार हैं, तंजीम को चलाते हैं, नौजवान हैं, सब इंशाल्लाह इमरान खान के इस हुक्म पर जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक अभी शहबाज गिल साहब ने कहा कि जामपुर का इलेक्शन है, आप सबके सामने है, ये जितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, अवाम उतनी मजबूती के साथ इमरान खान के नैरेटिव और उनकी बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़ी है और गुलामी को ना मंजूर कर दिया है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ना मंजूर कर दिया है। शहबाज साहब ये सवाल भी दे रहे हैं, अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप क्या उस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, वो मेरा हक है, कर सकता हूँ, फैसले पे तनकीद कर सकता हूँ, जजेस पे नहीं कर सकता। उन जजेस ने जिन्होंने दिया वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मेरे खिलाफ मेरे हक में जो भी फैसला देंगे काबिल एहतराम है। दूसरा, आपको किसी जज से भी कोई शिकायत है, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट तरीका है, हर शख्स के लिए, सहाफ़ी से शिकायत है उसके लिए भी एप्रोप्रिएट तरीका है। इसका तरीका ये नहीं कि आप दुश्मनबाजी शुरू कर दें और आप उस शख्स की पगड़ी उछालना शुरू कर दें, इस चीज़ के हम खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया।